हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की क्लास है क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मानव जनन। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के VVI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। नहीं देखे हैं आप जाकर इसी चैनल पे देख सकते हैं। अब बताइए इस क्लास में हम आपको पढ़ाते क्या हैं। तो जैसे चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं, अब चैप्टर नंबर 3 से 2011 से लेकर के 2026 तक जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा हुआ होता है, उस सब को हम आपको दिमाग में डाल देते हैं। मतलब बिना देखे आपके दिमाग में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे आपको रटना ना पड़े, दोबारा समझना ना पड़े। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, बताइए जी। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के नाम बताइए। पुरुष लिंग अब मादा योनि होता है, ठीक है। तब पुरुष के पास लिंग होता है, तब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि उस लिंग की 3 सहायक ग्रंथियां जो है, आप नाम बताइए तो जी। आप पुरुष हैं जी, तो बताइए तो तनी। आप कहेंगे सर बायोलॉजी हम पढ़वे नहीं किए हैं, तो हम बता देते हैं। पहला है वीर्य पुटिका, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा है बल्बो यूथरल बोलते हैं या उसको काउपर ग्रंथि बोलते हैं। यदि आपको नहीं याद है तो हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि पुरुष लिंग की जो है 3 ग्रंथियां सहायक ग्रंथियां होती है भाई साहब, और ई जो है तीनों का तीनों जो है हम आपको लिख दिए हैं, जिससे आपको याद रहे। एक दो बार आप मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। वीर्य पुटिका, दूसरा जो है प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा जो है काउपर या बल्बो यूथरल। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन में ही इंक्लूड किया है उनकी भूमिका क्या है। भूमिका मीन्स इनके कार्य क्या हैं। आइए जी कार्य जानते हैं। पहला का कार्य है कि ये जो है क्या करता है, तो शुक्राणु तरल द्रव्य बनाता है। तरल द्रव्य बनाता है, तरल मतलब बहुत गाढ़ा नहीं होता है, बहुत ढीला होता है, उसको तरल द्रव्य कहते हैं। तब वीर्य पुटिका का काम है तरल द्रव्य बनाना। आई तरल द्रव्य बना करके जो है शुक्राणुओं को भोजन और ऊर्जा प्रदान करता है। यदि एगो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देवे कि शुक्राणुओं के ऊर्जा गृह किस ग्रंथि को कहते हैं, तो आप कहिएगा वीर्य पुटिका को ही कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि वीर्य पुटिका का काम क्या है, तरल द्रव्य बनाता है जो शुक्राणुओं को भोजन और ऊर्जा देने का काम करता है। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका क्या काम है, तो ये जो है क्षारीय द्रव बनाता है और ये क्या करता है, तो शुक्राणुओं को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा है बल्बो यूथरल, जिसको काउपर ग्रंथि कहते हैं। ये क्या करता है, तो ये भाई चिकना द्रव बनाता है। चिकना द्रव क्या करता है, तो मूत्र मार्ग को साफ रखता है और शुक्राणु जो है इस पे आसानी से जो है तैर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आए। चलिए जी, अब जो है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कितना आसान है। अपरा पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिख देना है कि अपरा जो है क्या है। अब हम आपको बताएं अपरा क्या है। अपरा जो है मां के गर्भ में पल रहे बच्चे और मां के बीच का जो है एक पुल है। पुल समझते हैं क्या होता है, नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए। जैसे देखो ई इस पार है, ई इस पार है, बीच में जो है पानी है। अरे नदी है तब पानी ही रहेगा, तो इसको आर पार करने के लिए वो पुल बनाया जाता है। तो वैसे ही जो है दो छोर को जोड़ने के लिए वो पुल बनाया जाता है, पता है। तो वैसे ही माँ और माँ के पेट में पल रहे बच्चे, इन दोनों को जो है जोड़ने के लिए एगो पुल बनाया जाता है, जिसका नाम है अपरा। आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो अपरा एक विशेष अंग होता है जो माँ और बच्चे को गर्भ में जोड़ करके रखता है। ठीक है, बात समझ गए। अब इस पुल का काम क्या होता है बताओ। पुल का काम होता है कि ई आदमी को इस पार पहुंचाना, एक तरफ से दूसरे तरफ आदमी को सुरक्षित पहुंचाना। तो वैसे ही अपरा जो है, ये अपरा माँ और बच्चे को गर्भ में जोड़ करके रखता है। इसका काम है, काम क्या है, तो माँ जो भोजन करती है,
अरे बच्चा तो पेट में है, तो बच्चा तो डायरेक्ट भोजन करेगा नहीं। तो माँ जो भोजन करती है, माँ जो ऑक्सीजन लेती है, ये पुल जो है बच्चा तक पहुंचाता है। बात समझ में आया? अगर ये बच्चा कोई गंदा करता है तो ये बच्चा का जो है गंदा माँ के शरीर में जाता है और माँ के उत्सर्जन वाले भाग से बाहर निकल जाता है। ठीक है। और एक और काम अपरा का जो है सबसे मुख्य काम होता है कि कुछ आवश्यक एमिनो अम्ल भी जो है कुछ आवश्यक हार्मोन भी बनाता है। एमिनो अम्ल नहीं, अपरा जो है हार्मोन भी बनाता है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे क्या है अपरा। अपरा जो है महिला के शरीर में पल रहे बच्चे और माँ को जोड़ने का जो है एक विशेष अंग है, जिसका काम क्या है, माँ जब भोजन लेती है, ऑक्सीजन लेती है, तो वो बच्चे तक पहुंचाता है, और बच्चा जो है गंदा मतलब करता है तो वो माँ तक पहुंचाता है, और माँ के उत्सर्जन वाले भाग से फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये अपरा का काम है कुछ आवश्यक हार्मोन भी बनाना। समझ में आ रहा है जी? रटे पर रहा है नहीं है जी? तब चलिए, समझदार बच्चे हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा मेरूला क्या है जी? आइए समझाते हैं जी मेरूला क्या है। देखिए, निषेचन के बाद जो है युग्मनजन का उसको बोलते हैं युग्मनज। थोड़ा सा तनी मनी हमारे जो है उच्चारण जो है जानते हैं गड़बड़ा जाता है। युग्मजन, अब युग्मजन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। तो जैसे ही निषेचन होता है तो निषेचन के बाद जो है युग्मजन बार बार टूटता है। क्या होता है? निषेचन के बाद जो है ये बार बार टूटता है। तो बार बार टूट करके जो है 16 और 32 गो कोशिका मिल करके एगो गोला बनाता है। क्या बनाता है? गोला। उसी गोला को जो है हम लोग कहते हैं मोरूला। नहीं समझ में आया? अरे फिर से देखो, निषेचन के बाद युग्मजन जो है बार बार टूटता है, विभाजित हो जाता है, टूटता है। तो 16 गो और 32 गो जो है युग्मजन आपस मतलब युग्मजन के जो कोशिका आपस में मिल करके एगो गोला, ठोस गोला बनाता है, जिसको ही हम लोग कहते हैं मोरूला। ठीक है। अब इस मोरूला का जो है काम का होता है, कमेंट बॉक्स में तुम बताओगे। बड़ी आसान काम। ठीक है। चलो, अब जो है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ फिर सिर्फ मोरूला पूछा था। अगर पूछ दे कि क्या काम है तो तू उसका बता देना। चलिए, तो मोरूला का है समझ गए कि निषेचन के बाद जो है युग्मजन बार बार टूटता है, तो ये 16-32 कोशिकाएं आपस में मिलकर के एगो ठोस गोला बनाती है, उसी को मोरूला कहते हैं। शुक्राणु जनन और अंड जनन के बीच में अंतर लिखेला है। कहा लिखोगे आप अंतर? लिखेंगे शुक्राणु जनन और अंड जनन के बीच में जो है निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ शुक्राणु जनन बना देना, दूसरे तरफ अंड जनन। आप पहला नंबर लिखना, शुक्राणु जनन वृषण में होता है। अंड जनन में लिखना कि अंड जनन अंडाशय में होता है। पहला क्या लिखे? शुक्राणु जनन वृषण में होता है, अंड जनन अंडाशय में होता है। दूसरा लिखना, शुक्राणु जनन का बनाते हैं भाई जी? शुक्राणु बनाते हैं। अंड जनन का बनाते हैं? अंडाणु बनाते हैं। समझ गए? तीसरा लिखना, शुक्राणु जनन में जब एगो कोशिका टूटता है, यानी आप कह सकते हैं शुक्राणु जनन में एगो कोशिका से 4 गो जो है का बनता है? शुक्राणु बनता है। लेकिन अंड जनन में एगो कोशिका से 1 गो अंडाणु बनता है। याद रहेगा तुम्हें अंतर? जल्दी जल्दी बताना। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लोगे? चलिए, गुड। अब आइए अंड जनन और शुक्राणु जनन के बारे में लिखें। अब के हमने के इतना अंतर लिख दिए कि इसको आप नहीं लिख सकते हैं जी अंड जनन और शुक्राणु जनन का कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि वृषण में होने वाली, वृषण में जो है हम लोग अंड जनन और शुक्राणु जनन को आपकी परिभाषित करना है। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि पहले अंड जनन है, अच्छा अंड जनन, तो अंडाशय में बनने वाले अंडाणुओं की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। वृषण में बनने वाले शुक्राणु की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं।
ठीक है। अब इसका जो है आपसे कह देवे कि भाई अंतर लिखिए, अंतर ऊपर लिख चुके हैं। कहेगा कि इसके बारे में लिखिए, आप लिख सकते हैं कि भाई जब अंडाणु में, जब अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहा, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? दुनिया के सबसे बउआ वाला क्वेश्चन। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, कहा लिखेंगे आप जी? शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो अगर पूछेगा कि इसका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो शुक्राणुओं को तैरने में जो है मदद करता है। ठीक है, आपसे पूछेगा शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। देखो ना, एगो शुक्राणु के चित्र हम बनाए हैं, तो ये देखो शुक्राणु के बीच में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसका काम होता है कि शुक्राणुओं को जो है तैरने में क्या करे? मदद करे। ठीक है, बात समझ गए आप सभी? चित्र नजर आ रहे हैं क्या तुम लोगों को? नहीं नजर आ रहे हैं? अरे तरंगे, चित्र भी पढ़ावे ला है तुम लोग के। ठीक है, चलिए। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसका काम होता है भाई शुक्राणुओं को तैरने में मदद करना। मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। उहे अब के तो हम दिखा रहे थे, क्या पता तो नहीं के दिखा रे? नहीं दिखा? दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है? ले भाई, एक नी के दिखवे नहीं किया। अब यहां से हमको क्या करना होगा? एगो सर्च करना होगा, सर्च करना होगा। जैसे यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि क्या बोले हैं जी? मनुष्य के शुक्राणु। हाँ, मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाए। चलो, नामांकित चित्र तो आया, लेकिन फिर व्हाइट कलर में आएगा। व्हाइट कलर में आएगा तो उन्हीं के फिर कहेगा दिख नहीं रहा है। चलो, ये को यहाँ पे जो है ब्लैक कलर में दिखाई दिया, ब्लैक कलर में तुमको दिखाई दिया? हाँ देखो, यहीं पे समझा देते हैं, ज्यादा चिंता। अरे यार, भागियो गया, ले भागियो गया। अरे यार फिर जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम चाहते हैं शॉर्ट में बनाना। देखो, अगर तुमको जो है नामांकित चित्र बनाने वाला क्वेश्चन कहा है, तो यहाँ पे देखो मनुष्य के शुक्राणु का जो है एक नामांकित चित्र बनाना है। तुम गूगल से सर्च कर लेना और शुक्राणु का एक चित्र बना लेना, उसका नाम जो है लिख देना। ठीक है, चलिए। यहाँ पे कहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु जनन में प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं क्या है, बताइए जी। तब बतावेला है कि शुक्राणु जनन में प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं जो है अर्धसूत्री विभाजन, क्या बोलेंगे जी? अर्धसूत्री। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन। आप कहेंगे कि वैसी शुक्राणु कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के पहले बनता है, उसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं, और वैसी शुक्राणु कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं, उसे द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। इसका एक और परिभाषा है भाई साहब, एक और परिभाषा हम तुम्हें बताएं का है, तो सुनिए। कहल जाता है कि जो वैसी कोशिकाएं जो पहले बनता है, उसे कहा जाता है, और उसे कहा जाता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। अब प्राथमिक शुक्राएं जो है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं टूटती है, एगो नया कोशिका बनाती है, तो उसे कहल जाता है द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। ये दोनों परिभाषा में से कोई भी आप लिख सकते हैं। हमारा आसान ही लगता है कि और वैसी शुक्राणु कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के पहले बनता है, उसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, और वैसी शुक्राणु कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में बनता है, उसे द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है जी, चलिए।
क्वेश्चन है मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। ये भी चित्र तो हम लिए हैं, लेकिन क्या पता तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये चित्र दिख रहा है रे? नहीं दिख रहा है तो तुमको फिर गूगल पर से ही देखना होगा। कि हमको लगा कि दिखेगा बट नहीं दिख रहा तू लोग के। क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ना भाई, अरे भाई साहब आजा। हाँ, ये क्वेश्चन का है मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। सेम क्वेश्चन जो है तुम गूगल पे लिखना, एगो चित्र आ जाएगा, या बुक में जो है इसका फिगर है एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। अब देखिए एगो और चित्र, मानव में स्तन ग्रंथि उत्तक का नामांकित चित्र। नामांकित मतलब समझते हैं, चित्र बनाना है और उसका नाम भी लिखना है। यदि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसका मोटा मोटा भाग का नाम लिख दीजिए, एकदम डीप में जाके छोटा छोटा भाग का नाम मत लिखिएगा, ऊपर ऊपर जो है उसका नाम जो जानते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। अगर 5 नंबर में आता है तब जो है उसके छोटे छोटे हिस्से को भी नाम हम लोग जो है नामांकित करते हैं। तो यहाँ पे मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र का है, बनाने के लिए ही बना दोगे। मानव स्तन में ग्रंथि उत्तक का नामांकित चित्र, ये भी तुम्हें दिख रहा है क्या? मानव स्तन समझता है सब क्या होता है? मानव स्तन जो मम्मी बच्चे को दूध पिलाती है उस भाग को कहते हैं मानव स्तन, ठीक है। वही दूध पी करके हम भी बड़े हुए हैं, तुम भी बड़े हुए हो। तब मानव स्तन वही है जिसके आगे वाले हिस्सा को निप्पल कहते हैं, ठीक है। और उसमें जो जो हिस्सा होता है सबका नाम लिखना है, याद रखना। चलिए ये भी चित्र बना दोगे। 2 चित्र और इंपॉर्टेंट हम लेकर आए हैं, ये चित्र आपको बनाने हैं, ठीक है भाई। 2 नंबर में यदि नहीं पूछाई तब 5 नंबर में पूछ देगा, लेकिन इसका दोनों के प्रैक्टिस करके जाना है। क्या है तुमको समझ में आ रहा है? पहला है स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र। स्त्री जनन का होता है भाई साहब जिससे एक बच्चे का जन्म होता है, स्त्री के जिस भाग से एक बच्चे का जन्म होता है उसको स्त्री जनन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा, बच्चा जो है माँ के गर्भ से निकलता है जिस रास्ते को बोलते हैं हम लोग स्त्री जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र का होता है तो जब महिला का स्त्री जनन अंग और पुरुष का जो है नर जनन अंग, ये दोनों आपस में संयोग करता है, तब जो है एक गर्भ में जो है बच्चा बनता है, जिसको अगर हम आसान भाषा में और कहें तो एक महिला और पुरुष सेक्स करता है, जिसको हिंदी में संभोग बोलते हैं। देखो बायोलॉजी पढ़े गरी एगो हंसी आता है ना, वो अगर हंसी कंट्रोल कर मतलब उसको कहते हैं हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति। पढ़े समय आपको फोकस करना है कि क्या पढ़ावल जाता है, बात समझ में आता है। आपको उल्टा नहीं सोचना है, क्योंकि ये सब जब आप नहीं जानेंगे तो आप क्या बोलते हैं जल्दी ये मरियो जाएंगे, मिन से मर जाएंगे, इसलिए क्योंकि अपने शरीर के बारे में नहीं जानकारी है कि कौन क्या है, उसका काम क्या है, कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसके लिए पढ़ाई जरूरी है, इसी के लिए बायोलॉजी बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम बता रहे थे कि स्त्री जनन तंत्र का वो चित्र बना लेना और उसका कौन सा हिस्सा जो है क्या काम है उसका वो लिख, मतलब कौन कौन हिस्सा होता है वो लिख देना। ये नर जनन तंत्र है, इसका भी जो है चित्र बनाने का कोशिश करना और इसको भी जो है जो जो हिस्सा तुम जानते हो उसको लिख देना, ठीक है। 2 नंबर में नहीं आएगा, 5 नंबर में जरूर आएगा। और जो हमने यहाँ पे चित्र बताया उसको भी मीन्स इस चैप्टर में जो है लगभग 5 गो तक चित्र बनावेला था। पहला का था कि मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाना है। दूसरा मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनावेला है। मानव में स्तन ग्रंथि उत्तक का जो है नामांकित चित्र बनाना है। और उसके साथ ही साथ हमने जो है ये 2 गो बताया, स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र और नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्र, ये भी जो है आपको बनाने हैं। प्रैक्टिस करते रहना है, बायोलॉजी में चित्र कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब समझ गए आप सभी। ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त आपको होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इसका जो है भाई नोट्स दे देते तब मजा आ जाता। प्ले स्टोर से आपको जो है SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और यहीं पे जो है आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का।